दोस्तों, पिछले भाग में हमने ये जाना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। इस भाग में हम ये जानेंगे कि डीमैट अकाउंट कहाँ खोला जाए और इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भारत में सेबी द्वारा बनाए गए गाइडलाइन के अनुसार डीमैट अकाउंट को दो संस्थाओं में बांटा गया है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अगर आप पैन कार्ड भी बनवाने जाते हैं तो पैन कार्ड भी डायरेक्ट एनएसडीएल और सीडीएसएल नहीं बनाती है। इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास जाना होता है। उस एजेंट के पास आप एप्लीकेशन देते हैं, हफ्ते भर के आसपास में आपका पैन कार्ड बन के आता है। उसी तरह यही संस्था एनएसडीएल और सीडीएसएल ही आपका डीमैट अकाउंट भी का देख रेख करते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है तो आप डायरेक्ट एनएसडीएल के पास नहीं जा सकते हैं, आपको किसी ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपने जैसे अकाउंट खुलवाने हैं तो आप किसी ब्रोकर के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई मुझे अकाउंट खुलवाने हैं, तो वो अकाउंट उस ब्रोकर के थ्रू एनएसडीएल के पास ही जाएगा और एनएसडीएल के अप्रूवल के बाद ही आपके अकाउंट खुलते हैं। इसके लिए कुछ प्रमुख बैंक भी हैं, जैसे मान के चलिए एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और जितने प्राइवेट बैंक हैं, इस तरह के सारे बैंकों ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का जिम्मा उठा लिया है। अब रही बात कि इसके कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो खाली ब्रोकिंग का ही काम करते हैं, जो बैंकिंग से जुड़े नहीं हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग, सैनको लिमिटेड, जरोदा, काइट, आपने शेर खां का भी नाम सुना होगा। ये सारी संस्थाएं जो भी हैं ये आपका डीमैट अकाउंट खुलवाती हैं और ये ट्रेडिंग भी करवाती हैं। इनके कुछ नॉमिनल फीस होते हैं, कुछ के तो बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप फीस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, हम उसके बारे में अगले वीडियो में बनाएंगे। लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अभी शॉर्ट में ही बता दें कि इनके फीस भी होते हैं, कुछ के तो बिल्कुल फ्री हैं। अब इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट में कंपलसरी क्या है? पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और आधार कार्ड भी ज़रूरी है। अब रही बात, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा आप कुछ भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ना कि आपको सारी चीज चाहिए होंगी। पैन कार्ड तो कंपलसरी है, आधार कार्ड कंपलसरी है, बैंक का जरूरी है। अगर आपके पास आईटीआर है तो आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अधिकतर लोग चार्ज करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि भाई हम चार्ज नहीं देंगे, आपको अकाउंट खोलना है तो खोलिए ना, हम दूसरे बैंक के पास जाएंगे। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं और बार्गेनिंग करके अपनी ब्रोकरेज कम करा सकते हैं। अब रही अगली बात कि इसके एनुअल मेंटेनेंस के भी चार्जेस लेते हैं, इसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते तो आपको चूना भी लगाते हैं। इसलिए आप डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले आप 2-4 लोगों से ज़रूर जानकारी ले लें। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद, खुलवाने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें अंदर नॉमिनी ज़रूर डलवाइएगा। नॉमिनी में क्या होता है कि अगर आप किसी तरह की कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, किसी चीज़ की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो नॉमिनी को वो सारी रकम या आपकी जो भी डिपॉजिट पैसे हैं या शेयर्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं।
बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अकाउंट खुलवाने हैं और आपको अगर लिंक चाहिए, ऑनलाइन फ्री में अकाउंट खुलवाने हैं, कोई चार्जेस नहीं है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उसमें नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ आप भेजेंगे तो हम उसमें आपको लिंक दे देंगे और लिंक के थ्रू आपके पास ऑनलाइन घर बैठे आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर बात करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की लग रही है कि इसके अलावा भी हमें कोई चीज़ की नॉलेज चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।